बच्चों आपका स्वागत है। आइए हम सब प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों समीकरण को हल करके x और y के मान को निकालना पड़ेगा और x और y के मान को पुनः जो है y इसका 2mx प्लस 3 में रखना होगा, तब हमको m की वैल्यू प्राप्त होगी। आइए हम सब दोनों समीकरण को हल करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है समीकरण 1 से। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख लिया। 2x को इधर रोकेंगे, ये हमारा इधर जाएगा तो 11 माइनस का 3y हो जाएगा, इधर प्लस में दूसरे साइड में जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए x बराबर 11 माइनस 3y अपान में 2 हो जाएगा। अब के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण तो हमारा क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। 2 x की वैल्यू हमारी कितनी है? 11 माइनस 3y अपान में 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। क्या करते हैं? तो से हम सबसे पहले 11 माइनस 3y का गुणा करवा देते हैं, तो हमारा कितना हो गया? 22 माइनस 6y अपान में 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। भिन्न के नियमानुसार अब 2 का गुणा किससे होगा? 4y से होगा, तो कितना हो जाएगा? 22 माइनस 6y माइनस का 8y अपान का 2 इक्वल टू माइनस का 20। क्या करेंगे अब? -6y और -8y को हम जोड़ लेंगे। माइनस का हमारा कितना हो जाएगा? 14y और बटे का 2 इक्वल टू माइनस का 24। एक लिख के इसके नीचे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 22 माइनस का 14y इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 14। माइनस 14y को इधर रोक लिया हमने, ये हमारा 22 इधर गया तो माइनस का 48 और ये माइनस का 22 माइनस का 14y इक्वल टू माइनस का कितना हो गया? 70। माइनस माइनस हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसलिए y बराबर 70 अपान में 14, 14 1 जा 14 और 14 5 जा 70। y इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 5। अब हम क्या करेंगे? y इक्वल टू 5 के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x और प्लस 3
y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5 आई है, इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x, इसको इस साइड में ले जाएंगे, साइन चेंज होगा इसका, माइनस का कितना हो जाएगा 15, 2x इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का पूर्णांक बढ़ा इसलिए माइनस का साइन लगाया हमने, इसलिए x बराबर माइनस का 4 अपान का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2, x बराबर -2 और y बराबर हमारा कितना आ गया 5, x और y के मान को हमने प्राप्त कर लिया। आइए आगे, x इक्वल टू माइनस का 2 और y इक्वल टू 5 के मान को y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर y की वैल्यू हमारी 5 आई है, रख दिया हमने, m की वैल्यू निकालनी है, x की कितना आई है माइनस की 2 आई है और प्लस का हमारा क्या 3, 5 -2 और m का गुणा माइनस का 2m हो गया और प्लस हमारा क्या हो गया 3। हम क्या करते हैं, इस 3 को इस साइड में ले आते हैं, 5 और माइनस का क्या हो गया 3 इक्वल टू माइनस का 2m, ये हमारा घट के कितना हो गया 2 हो गया और ये माइनस का 2m हो गया, इसलिए m बराबर 2 अपान में माइनस का 2, ये दोनों आपस में कट के ये बराबर कितना आ गया 1 आ गया, m बराबर -1। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू हमारी कितनी आई -2, y की वैल्यू कितनी आई 5 आई और m की वैल्यू हमारी कितनी आई -1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए हम सब हल करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्तानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 26, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या हमारी जो है वो दूसरे की 3 गुनी है, यानी हम x और y को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये संख्या 3 गुनी है इस संख्या की। अगर इन दोनों को हमको बराबर में करना है तो 3 का गुणा हमको किधर करना पड़ेगा, इस साइड में करना पड़ेगा, तभी ये दोनों पक्ष हमारे क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि कह रहा पहली संख्या दूसरे की कितनी है 3 गुनी है। अब हमको दोनों को बराबर में रखना है तो हमको जो है 3 का गुणा y की साइड में करना होगा और ये हमारा क्या बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। आइए समीकरण
2 से x बराबर 3y के मान को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण एक हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 3y माइनस का y इक्वल टू 26। 3y से हमारा y निकल गया, हमारा कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 26। इसलिए y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 26 अपान का 2, हमारा कितना हो गया 13y इक्वल टू कितना आ गया 30। y बराबर 13 के मान को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करें या दो में, के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x इक्वल टू 3 y, x इक्वल टू 3 इंटू 13, x इक्वल टू कितना हो गया 39। यानी पहली संख्या बराबर हमारी कितनी हो गई, अतः पहली संख्या आंसर को जस्टिफाई कर देते हैं। पहली संख्या को हमने क्या माना था, x, वो हमारी कितनी आ गई 39। और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है, ये बराबर कितना हो गया 30। देखिए हमने आपको बताया था कि पहली संख्या जो है दूसरे की कितनी है, 3 गुनी है। देखिए दोनों बराबर में है, x का मान कितना है 39, और 3y है, इधर हमने क्या रख दिया 13 रख दिया, यानी ये 39 इक्वल टू 39। यानी हमारे द्वारा निकाली गई जो संख्याएं हैं वो सही है, यही हमारे इसका क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम सब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। जो दूसरा पार्ट हमारा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हम जानते हैं, संपूरक और कोटिपूरक दो प्रकार के कोण होते हैं। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जिसमें दो कोणों का योग कितना हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो हमारे कोटिपूरक कोण कहे जाते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग योग 180 अंश। यानी हम जान गए कि कोटपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण दो कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो आइए हम सब जो है प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम शर्तानुसार ले लेते हैं। मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर
y डिग्री। प्रथम शर्तानुसार हम क्या देखेंगे? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है कि ये कोण दोनों क्या है? संपूरक है। तो हम क्या कर देते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 118 डिग्री लिख देते हैं और समीकरण नंबर 1 बनाइए। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। x और y को हम ऐसे लिख लेते हैं। कौन सा 18 डिग्री है? ये वाला कोण 18 डिग्री है। अब इन दोनों को हमको बराबर करके लिखना है, तो 18 डिग्री इधर लिख देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा, यानी अनबैलेंस रहेगा। इसलिए 18 डिग्री को हम किधर जोड़े? छोटे वाले कोण की तरफ जोड़े। तो हमारा कितना हो गया? प्लस का 18 डिग्री। क्या करें? y को इधर ले आओ तो x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 बन गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 से उठा ले या समीकरण नंबर 2 से उठा ले। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 118 डिग्री। इसलिए x बराबर y 118 डिग्री। ये इस साइड से इस साइड में गया, क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। समीकरण नंबर 2 है। x को हमने कितना निकाला है? 118 डिग्री और माइनस का y x की जगह पर रख दिया x के मान को और माइनस y को हमने लिख दिया इक्वल टू 18 डिग्री। 118 डिग्री और माइनस वाई टूट के हमारा कितना होगा? माइनस का 2y इक्वल टू 18 डिग्री माइनस 2y, क्या कर लेते हैं? माइनस 2y, इसको हम इधर लेके आए 18 डिग्री और माइनस का 180 डिग्री, तो माइनस का 2y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? घट के 162 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर 162 डिग्री अपान में 2 कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, y इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 81 डिग्री। y इक्वल टू 81 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x y की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू ये इस साइड में ले जाएंगे, घटेगा 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। x इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 99 डिग्री। x की वैल्यू हमारी कितनी आई?
99 डिग्री और y की वैल्यू हमारी आई 81 डिग्री। आइए हम देखते हैं हमारे द्वारा निकाला गया जो मान है x और y का, ये सही है या गलत है। अगर हम समीकरण 1 से लेते हैं, x और y दोनों के मान को जोड़ देते हैं तो ये बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। और दूसरे समीकरण के अनुसार जो है हम क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, एक दूसरे से घटा देते हैं, यानी कि 99 डिग्री से हम 81 डिग्री को घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 18 डिग्री, यानी हमारे द्वारा निकाला गया मान क्या है, सही है।